अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इसके अलावा जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनेलीज होती हैं उस पे ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके काम क्या होता है? काम ये होता है कि ये हमारी जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होता है या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको इन्हांस करते हैं। ठीक है, किस तरह इन्हांस करते हैं वो आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये डाइमर फॉर्म में होते हैं। मीन के ये दो का ग्रुप होता है जब ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंटरनल ऑर्गेनेलीज पर प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्रुप नहीं होता, ये सिंगल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये टू टाइप ऑफ रिसेप्टर रेड कलर में मैंने शो किया और ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। तो रेड कलर और ग्रीन कलर, जो रेड कलर वाला है दिस इज टोल लाइक रिसेप्टर 1। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर 1। ठीक है, और जो ग्रीन कलर में है वो है टोल लाइक रिसेप्टर 2। ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर 1 और 2 इनका क्या काम होता है? ये जो है ये रिस्पॉन्स करते हैं हमारे पास GPA और सेकंड वन इज एंकरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, एंकरिंग प्रोटीन्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं पैरासाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो मीन ये हुआ कि जो टोल लाइक रिसेप्टर हैं 1 और 2 ये कोई भी पैरासाइट अटैक करता है किसी भी सेल के ऊपर तो टोल लाइक रिसेप्टर 1 और 2 एक्टिवेट होते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं थ्रू इंटरफेरोन्स और थ्रू डिफरेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो कि हम कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो होते हैं कोई भी पैरासाइट जब अटैक करता है तो ये रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और इंट्रा सेलुलर जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसको पैगाम देते हैं और यहाँ पे इसके स्पेसिफिक जीन्स जो होती हैं थ्रू रिसेप्टर्स पैगाम आता है। जो जीन्स का डिस्कशन है वो हम फर्दर करते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट रिसेप्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये डाइमर फॉर्म में है, मीन के दो रिसेप्टर इकट्ठे काम कर रहे हैं। सेम एज दैट यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर 2 क्योंकि ग्रीन कलर में है टोल लाइक रिसेप्टर 2 और सेकेंड वन इज टोल लाइक रिसेप्टर 6। टोल लाइक रिसेप्टर 2 और टोल लाइक रिसेप्टर 6 जो है ये बेसिकली फंगाई जो होते हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जाइमोसन जो होता है उसको और लिपोटिनिकोएनिक एसिड जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होते हैं या हम सिंपली कह सकते हैं कि फंगाई प्लस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर 2 का जो डाइमर है 2 और 6 का डाइमर जो है फंजाई और बैक्टीरिया के लिए होता है। सेम एज मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग सा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन तो इसलिए मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड वन इज टोल लाइक रिसेप्टर 4 एंड टोल लाइक रिसेप्टर 2। ठीक है, तो ये टोल लाइक रिसेप्टर 2 और 4 जो है ये होते हैं फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसको लिपोपोलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास डाइमर है टोल लाइक रिसेप्टर 5 का, टोल लाइक रिसेप्टर 5 क्योंकि ये दोनों रेड कलर में शो किए हुए हैं तो मीन के ये दोनों ही टोल लाइक रिसेप्टर 5 ही हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लैजेलन। ठीक है, फ्लैजेला जो होता है हमारे पास उसके लिए होते हैं इकोलाई बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर इकोलाई बैक्टीरिया के लिए हो गए। देन हमारे पास नेक्स्ट है टोल लाइक रिसेप्टर 11। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर 11 तो ये होते हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी किस्म का कोई डैमेज कर रहे होते हैं तो उनको एक किस्म की प्रोटेक्शन के लिए जैसे ये सारे के सारे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सेम एज दैट टोल लाइक रिसेप्टर 11 जो है ये यूरोजेनिटल ट्रैक में कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरिया इंटर होता है तो ये उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं और इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अब तक डिस्कस किए सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे पास एंडोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनसाइड द सेल होता है। ठीक है, तो इनसाइड द सेल एंडोसोम्स के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको देख लेते हैं हम। उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर 3, टोल लाइक रिसेप्टर 3, देन टोल लाइक रिसेप्टर 7, टोल लाइक रिसेप्टर 8, टोल लाइक रिसेप्टर 9। ठीक है,
तो ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है टोल लाइक रिसेप्टर 3 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस अटैक करता है सेल पर तो ये एक्टिव होता है। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर 7 जो है ये अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अटैक करता है तो उसके लिए होता है। ये है डबल स्टैंडर्ड आरएनए और ये है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और इसके अलावा जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए हमारे पास जो टोल लाइक रिसेप्टर 8 है ये भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए। और हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर 9 जो है ये सीपीजी एक प्रोटीन होती है डीएनए में, सीपीजी डीएनए के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यू टाइप्स हैं जो कि एंडोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो आई नो कि इट्स गोइंग बोरिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये रिसेप्टर काम क्या करते हैं, क्योंकि हमने सब देख लिया कि कौन कौन से रिसेप्टर पर कौन कौन सा बैक्टीरिया या कौन कौन सा वायरस या कौन कौन से टाइप जो है वो अटैक कर रही है और कौन कौन से एक्टिवेशन हो रही हैं। हम ये जो लिखा हुआ है ये इंटरनल, इसको मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे रिसेप्टर जो है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाले और एंडोसोम वाले जो रिसेप्टर यहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे के सारे स्टिमुलेट करते हैं हमारे न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं और हमारी जो यहाँ पे होती है इंट्रासेलुलर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं डीएनए में। कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट वन इज API या 1, second is interferons and third one is nuclear factor kappa beta। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। तो जो हमारे पास ये सारे के सारे मिलकर स्टिमुलेट करते हैं डीएनए को, और डीएनए जो है ये सारे के सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनको एक्टिवेट कर देता है। और इनके एक्टिवेशन से क्या होता है कि हमारे पास जो IP1 है ये हमारे पास प्रोड्यूस कर देता है फॉर दी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये प्रोटीन सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव कीमोटैक्सिस करवाते हैं। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस होप सो कि आपको याद होगा, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस हमने देखा था इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कोई भी मैक्रोफेजेस जो है हमारे पास आ जाते हैं थ्रू द इन्फ्लामेशन या थ्रू द ब्लड सप्लाई इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है इसको हमने किल करना है मैक्रोफेजेस के थ्रू। तो जिस तरफ बैक्टीरिया होगा उस तरफ से हमारे पास जो सेल्स होंगे, इस तरह के सेल्स, वो जो है रिलीज करेंगे प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास इस तरफ जाएंगे और इसको खींचकर वापस ले आएंगे टुवर्ड द बैक्टीरिया। और ये खींचकर बैक्टीरिया की तरफ लेके आना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिस के लिए हेल्प करेंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स देना है। देन इंटरफेरोन्स जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इंटरफेरोन्स क्या काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक सेल जो है अगर डैमेज हुआ है, एक सेल अगर डैमेज हुआ है तो ये जो इंटरफेरोन्स जो है जाकर नेक्स्ट सेल को एक्टिवेट कर देते हैं और उसको बताते हैं कि रेडी हो जाओ, हमारे पास कोई भी ना कोई यानी एक्सटर्नल अटैक हुआ है तो हमने उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था प्रोटीन काइनेज R बनता है। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारे उसमें मैंने कंप्लीटली इसको डिस्कस किया। देन हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवा देते हैं। साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ये साइटोकाइन सारे के सारे इन्फ्लेमेशन में हमने डिस्कस किए थे कि इनका क्या क्या वर्किंग होती है, ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा। देन हमारे पास नेक्स्ट इज इंटरल्यूकिन 1 एंड 1B। ठीक है, इंटरल्यूकिन 18। तो ये हमारे पास कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो कि जाकर हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, आपने अगर इन्फ्लामेशन वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट के स्टार्ट में आपको मिल जाएंगी, मजीद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक टोल लाइक रिसेप्टर 1, 2 जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। 2 और 6 का जोड़ा होता है, यानी कि डाइमर होता है। 4 और 2 का डाइमर होता है एंड 5 जो है होता है वो खुद ब खुद ही दोनों मिलकर डाइमर बनाते हैं। इसके अलावा 11 जो है वो भी एक डाइमर बना देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन हमने पढ़ा कि टोल लाइक रिसेप्टर 3, 7
8 और 9, ठीक है। टोल लाइक रिसेप्टर, सिंपली मैं अगेन लिख देता हूँ 7, 3, 7, 8 और 9, ठीक है। तो 3, 7, 8, 9 क्या काम करते हैं, वो सारे के सारे एंडोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और किसी भी किस्म का डीएनए के ऊपर डीएनए के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिसेप्टर मिलकर हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं AP1, इंटरफेरॉन्स एंड न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। तो इनको एक्टिवेट कर देते हैं। जो हमारे पास AP1 होता है ये प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाता है जो कि कीमोटैक्सिस के लिए हेल्प करते हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये नेक्स्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो प्रोटीन काइनेज R बना सके और जो कि हमारे पास कोई भी सेल है फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सके, ठीक है। देन हमारे पास है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा जो कि जाकर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1B और इंटरल्यूकिन 18 जो है इनको स्टिमुलेट कर देता है या इनके फॉर्मेशन करवाता है जिनको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं। तो ये जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा बट लिटिल बिट बोरिंग। तो अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।